ओए, संदीप कहाँ है? बुलाओ उसे। आपको संदीप बेटे से मिलना है? संदीप बेटा? शर्म नहीं आती तुझे अपने मालिक का नाम लेते हुए? हाँ, बताऊंगी अभी संदीप को कि उसके घर के नौकरों को बात करने की तमीज नहीं है। वो इस घर के मालिक का नाम लेके बुलाते हैं और साथ में बेटा भी जोड़ दिया। वो तेरा बेटा कहाँ से है? तू एक नौकरानी, वो इतना अमीर ज्यादा। हाँ, ये बात तो आप प्यार से भी कह सकती थी ना, मेरे ऊपर हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? नहीं आता मुझे प्यार से बात करना। और क्यों करूं मैं तुझ जैसी बुढ़िया से प्यार से बात? तुम्हारी कोई औकात वकात नहीं है। और ऐसे लोगों से ना, जिनमें बिल्कुल भी तमीज नहीं होती, उनसे मैं ऐसे ही बात करती हूँ। तमीज सिखाती हूँ उन्हें बहुत अच्छी तरीके से, जैसे अभी तुझे सिखाई ना। अब आज के बाद नाम मत लियो, सर बोलियो, समझ गई? वरना ना तुझ जैसे नौकरों को उनकी औकात याद दिलाना और सबक सिखाना, दोनों मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है। तुम्हें किसने कहा मैं इस घर की नौकरानी हूँ? किसने कहा? कहने और सुनने की जरूरत क्या है? मुझे तेरा ये हुलिया देख के पता लग रहा है कि तू इस घर की नौकर होगी। इतने गंदे कपड़े, इतनी बुद्धि शक्ल, और झाड़ू ले रखा है हाथ में, झाड़ू लगा रही है। क्या होगी तू? इस घर की मालकिन होगी क्या? नौकर है, बढ़िया ही बोल रही। तुम पहले ये बताओ कि तुम्हें उनसे काम क्या है? तो जैसे नौकरों को बताऊंगी काम। चल ठीक है, तुझे भी तो अपनी आने वाली मालकिन का पता होना चाहिए। देख, मैं हूँ संदीप की गर्लफ्रेंड और बहुत जल्दी हमारी शादी होने वाली है, तो मैं बनने वाली हूँ तेरी नई मालकिन। तो इसीलिए तमीज सीख ली, नहीं तो तेरा इस घर में रहना ना दुभर कर दूंगी। अच्छा, तो तुम मुझे घर से बाहर निकालने की बात कर रहे हो? तुम्हें जब पता चलेगा ना कि मैं कौन हूँ, तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हद ही हो गई है, बकवास पे बकवास करे जा रही है और मेरे पैरों से जमीन खिसकाएगी है। तुझे इस घर से खिसकवाती हूँ मैं, रुक। संदीप, अभी बुला रही हूँ, फिर तू देख क्या होगा तेरे साथ। संदीप, संदीप एक बार आना जरा। अरे साक्षी! हाँ संदीप, मैं आ गई। वैसे मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। बताओ क्या बात है? तुम्हारे ना घर के नौकरों को बिल्कुल भी बात करने की तमीज नहीं है कि कैसे बात करते हैं। अरे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ये कोई इस घर की नौकरानी नहीं है, ये मेरी माँ है। इन्हीं को तो तुमसे मिलवाने के लिए लाया था मैं। और माँ, क्या हुआ, कुछ बात हुई है क्या? बेटा बात तो हुई है, और कोई छोटी मोटी बात नहीं हुई है, बहुत बड़ी बात हुई है। बड़ी बात? क्या हुआ? बात ये है बेटा कि जिनको तुम घर में लाने की सोच रही हो ना, वो तो मुझे इस घर से निकालने की सोच रही है। और तो और बेटा, जैसे ही ये घर में आई ना, इसने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया, और इसको छोटे बड़े से बात करने की तमीज तक नहीं है। साक्षी, क्या माँ सही बोल रही है? संदीप, आई एम सॉरी, मुझे बिल्कुल भी पता ही नहीं था कि तुम्हारी माँ है। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी इन पे हाथ नहीं उठाती। वो गलती से लग गया कि नौकरानी है और बदतमीजी कर रही है, बस इसीलिए उठा दिया। बट अब से नहीं उठाऊंगी, पक्का। आई एम सॉरी। मम्मी जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अरे बस करो, ये सफाई देने की जरूरत नहीं है मुझे अब। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पे हाथ उठाने की? और तुम बोल क्या रही हो कि तुमने नौकरानी समझा इसलिए उन पे हाथ उठा दिया? अरे शर्म आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे चलो, अगर ये मेरी माँ नहीं भी होती और इस घर में काम करने वाली होती, तब भी तो तुमसे उम्र में कितनी बड़ी है ना ये। तुम्हें शर्म नहीं है इन पे हाथ उठाते हुए? अरे चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, इंसान को ना हर किसी के साथ एक ही व्यवहार करना चाहिए। पर तुम्हारे अंदर तो बात करने की तमीज ही नहीं है। तुमको कितना अच्छा समझता था, इसलिए तुमसे प्यार किया। पर आज तुम्हारी असली सच्चाई मेरे सामने आई है। मुझे पता होता ना कि तुम ऐसी लड़की हो, तो तुमसे कभी प्यार ही नहीं करता मैं। घर पे बुलाने की तो दूर की बात है। और सच में आज तुमने दिखा दी है कि तुम्हारे संस्कार क्या है। तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है बिल्कुल भी। और ऐसी लड़की से ना मैं शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकता, खासकर जिसने मेरी माँ पे हाथ उठाया हो। जो इंसान मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकता ना, उसकी मेरी जिंदगी में एक रत्ती भरी भी जगह नहीं है। इसलिए अभी के अभी मेरे घर से जाओ। पर संदीप, मेरी एक बात सुनो, तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें सब। बस, मुझे कोई सफाई नहीं सुननी। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मतलब नहीं करनी। और हाँ, आज के बाद ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखा देना। जाओ, निकलो यहाँ से। नीचे कर। क्या है ये? अरे मैडम, इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं तो बस ऐसे साफ कर रहा था, अचानक आप आ गए। तुझे पता है मैं कितने इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रही थी? पूरे मुंह में धूल जम गई अंदर से। इतना महंगा मेकअप लगा रखा मैंने, सारा मेकअप खराब हो गया।
इतनी गंदी धूल मेरे चेहरे में पड़ गई, अब मुंह धो के नया मेकअप करना पड़ेगा। देखिए मैडम, मानता हूँ मेरे से गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। माफी तो बेटा तुझे नहीं मिलने वाली। जो तूने इतनी बड़ी गलती करी है ना, इसका तुझे हर्जाना भुगतना पड़ेगा। अब गई तेरी नौकरी। अरे मैडम, मैंने तो आपके कहने पे ऐसे ही ठीक करा था ना, और अब आप ऐसे बोल रहे हो। कहा था, लेकिन मैंने तुझे स्ट्रिक्टली बोला था कि सुबह टाइम से आ जाना, लेकिन सर तो अपनी मर्जी से आएंगे। एक तो तुम लोग एक नंबर के कामचोर हो। तुझे कब बुलाया था मैंने? सुबह बुलाया था ना, बोला था ना कि सुबह सुबह आना है, लेकिन नहीं, जनाब तो अपने टाइम से आएंगे, शाम को बिल्कुल चिल करके। अगर तुम काम चोरी करोगे तो तुम हमसे कैसे एक्सपेक्टेशंस रखते हो कि हम तुम्हारी कंप्लेंट ना करें? बेवकूफ थोड़ी है, काम के पैसे दे रहे हैं ना। और साथ साथ तूने आज मेरा इतना बड़ा नुकसान भी करा है, मेरा पूरा मेकअप बिगाड़ के। इसका हर्जाना भुगते बिना तुझे कैसे छोड़ दूं मैं? नहीं मैडम, मुझे नौकरी से मत निकलवाना, मेरा घर चलता है इससे, बड़ी मुश्किल से ये काम मिला है। अगर आपने इससे भी निकलवा दिया तो मेरा घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। अबे ओ, मेरे आगे इमोशनल ड्रामा नहीं चलेगा, समझ गया ना तू? ये रो धो के मत दिखा, जो गलती करी है वो भुगतनी पड़ेगी। साक्षी, क्या हो गया? तुम इस पे क्यों चिल्ला रही हो? अरे धर्मेंद्र, देखो ना यार इस एसी वाले को, इसने मेरे मुंह पे ना इतनी गंदी धूल झाड़ दी और पूरा मेकअप खराब हो गया मेरा। मुझे जाके दोबारा करना पड़ेगा और लेट भी आया है। मैंने इसको बोला था सुबह आई हो, लेकिन अब मुझे जानता अपनी फ्रेंड की पार्टी में, अब मुझे डबल टाइम लगेगा। इसीलिए मुझे इस पर गुस्सा आ गया और मैंने इसे बोल दिया है कि मैं इसकी कंप्लेंट करूंगी। एक तो लेट आया है, ऊपर से काम भी ढंग से नहीं करता, काम चोर लोग। साक्षी, एक मिनट, आप बताइए भैया, क्या बात हुई है? सर, लेट मी एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। एक्चुअली आई वॉज क्लीनिंग द एसी एंड मैम सडनली केम आउट। तो पता नहीं कैसे हुआ, थोड़ी सी धूल मैडम के ऊपर गिर गई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तू क्या सोच रहा है? तू 2-4 वर्ड इंग्लिश के बोलेगा तो हमें ये लगेगा कि तू बहुत पढ़ा लिखा है और मैं तुझे माफ कर दूंगी। साक्षी प्लीज यार, अरे इंसान कुछ कह रहा है, तुम उसकी बातें तो सुनो पहले। आजकल ना तुम छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होने लग गई हो। शांत हो जाओ एक मिनट। और भैया आप बताइए, वैसे तो आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, पढ़े लिखे भी लग रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये एसी का काम क्यों कर रहे हैं आप? सर वो बात क्या है ना कि मैं एक अच्छी पोस्ट पे जॉब करता था, पर कंपनी में लॉस होने के कारण ना कंपनी ने कुछ एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया और उनमें से मैं एक था, इसलिए मुझे ये काम करना पड़ रहा है। ये तो आपके साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। अगर आप अच्छी जॉब कर रहे थे तो उसके बाद भी आप किसी अच्छी कंपनी में इंटरव्यू देके जॉब कर सकते थे। ये छोटा मोटा काम करने की क्या ज़रूरत थी? सर यही तो प्रॉब्लम है कि मैं वेट नहीं कर सकता। बात क्या है ना कि मेरे पास बहुत सारी EMIs है और घर का खर्चा है, और मेरी माँ, उनकी भी बहुत तबीयत ख़राब रहती है। तो ये सब खर्चा निकालने के लिए मुझे मजबूरी में ये काम करना पड़ रहा है। सर ऐसा नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किया, और मजबूरी में मुझे जो भी जॉब मिली ना मैंने वो कर ली, क्योंकि सर घर को भी तो देखना था। आफ्टर ऑल घर में कमाने वाला सिर्फ मैं ही हूँ। अच्छा, तो ये बात है। देखा साक्षी, वो बेचारा कितनी मुसीबत में है और उसके बाद भी काम कर रहा है, और तुम कितना गुस्सा कर रही हो इसके ऊपर। हमें कभी भी किसी इंसान के ऊपर ना ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए, पहले सोच समझ लेना चाहिए, तभी किसी नतीजे पर आना चाहिए। वैसे भैया, अगर मैं आपको अपनी कंपनी में जॉब दूँ तो क्या करना पसंद करोगे? रियली सर, आप मुझे अपनी कंपनी में जॉब दोगे? हाँ बिल्कुल, तुम इतने पढ़े लिखे हो, तुम्हारी क्वालिफिकेशन के हिसाब से मेरे ऑफिस में तुम्हारे लिए जो भी जॉब होगी मैं वो तुम्हें दे दूंगा। जी सर, बिल्कुल, मुझे तो इसकी सबसे ज़्यादा नीड है। तो ठीक है, फिर मैं अभी थोड़ी देर में तुम्हें अपना विजिटिंग कार्ड दे दूंगा, तुम कल मेरे ऑफिस में आ जाना, तुम इंटरव्यू दे देना वहीं पे। और हाँ, रही बात साक्षी की, तो इसने जो भी तुम्हारे साथ बदतमीजी करी है ना, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अरे नहीं सर, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने मेरे लिए इतना कुछ कर दिया, वही काफ़ी मेरे लिए। और एक बात और बोलूँ, आप दिल के भी बहुत अच्छे इंसान हैं। साक्षी, अब तुम जाओ, और भैया आप भी प्लीज़ काम कर दीजिए।